एक बार की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ एक जंगल में रहा करती थी। और टूनी चिड़िया का पति टुन्नू बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं किया करता था, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी। बस पूरा दिन अपने दोस्त कालू कौवे के साथ जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। मैं तो अपने पति से बहुत परेशान आ गई। पता नहीं कब इनकी समझ में आएगा। हमारे भी तो खर्चे हैं, हमारे भी कुछ शौक हैं, लेकिन इनकी समझ नहीं आता। बस पूरा दिन उस कालू कौवे के साथ ही घूमते रहते हैं। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपना मन पक्का करके टुन्नू से कह ही देती है। अजी सुनते हो, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम तो बिल्कुल भी कुछ करने का सोचते ही नहीं हो। बस आलसी वाली तरह उस कालू कौवे के साथ ही घूमते रहते हो। वो कालू कौवा तो पूरे जंगल में बदनाम है। चोरी कर कर के अपना पेट भरता है और आप भी उसी के साथ घूमते रहते हो। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? अरे तुम ज़्यादा होशियारी मत दिखाया करो। मेरे दोस्त कालू कौवा को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छा है। वो चोरी करके अपना तो पेट पालता ही है, ऊपर से मेरा भी पेट पालता है। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। तुम ज़्यादा मत बोला करो। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घर से आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने काम के बारे में सोच रहा था। अरे यार, ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो कुछ काम कर ही नहीं रहा। ऐसे मैं कैसे कब तक चोरी करूँगा? पूरे जंगल में मेरा नाम बदनाम हो गया है। मुझे कुछ काम ढूंढना होगा और काम ढूंढकर आराम से कमाई करूँगा, ना किसी की चोरी करने की ज़रूरत। फिर सब पक्षी मुझे भी अच्छा बताएंगे। मैं कल सुबह को ही काम करने जाऊँगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा शहर की फैक्ट्री में काम करने चला जाता है और इधर टुन्नू चिड़ा अब अकेला रह गया था। वो बहुत कुछ सोच रहा था बैठा हुआ। अरे यार कालू कौवा, तुम भी काम करने चले गए। अब मुझे अकेला रहना पड़ेगा। घर जाने का तो मेरा वैसे ही मन नहीं करता। घर जाऊंगा तो वो टूनी चिड़िया अलग बोलेगी मेरे को। इधर टूनी चिड़िया टुन्नू का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, रात हो गई है, अभी तक इनका कुछ नहीं पता। रोज तो घर आ जाया करते थे, लेकिन आज तो बहुत रात हो गई है, अभी तक घर भी नहीं आए। इनको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये तो बहुत ही आलसी हो गए हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कल शहर जाकर मैं ही काम ढूंढूंगी। उसके अगले ही दिन शहर जाकर टूनी चिड़िया एक हॉस्पिटल में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। उसको घर का खर्चा तो चलाना ही था, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश होती है। टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ रही थी, वह बारिश में भीग जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आता है। और जाओ काम करने। तुमसे किसने कहा था काम करने के लिए? बहुत होशियारी दिखाती हो ना तुम। अब आया ना मज़ा तुमको? अब पड़ी रहो घर में। एक तो वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से और तुम भी पड़ गई हो। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तो तुमसे परेशान हूँ। आखिरकार तुमसे कहा किसने था काम करने के लिए? इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घर से चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को ये बात बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि एक तो टूनी चिड़िया खुद कमाने जाती थी, ऊपर से उसका पति उसको सुनाने लगा। और फिर टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के पास जाकर ये सारी बातें उस कालू कौवे को बताने लगता है। फिर कालू कौवा उसकी सारी बातों का जवाब देता है। अरे टुन्नू, ये तो तुमने बहुत बुरा किया। एक तो वो बेचारी घर से कमाने जाती है, ऊपर से तुम उसको सुनाकर आ गए।
अब तुम ऐसा करो, जल्दी से उसके लिए दवाइयाँ लेकर जाओ, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। ये तुमने बहुत गलत किया है। अब मैं काम पर जाने लगा हूँ, तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी अक्ल भी आने लगी है। उसके बाद टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी के लिए दवाइयाँ लेकर जाता है और उसको दवाइयाँ खिला देता है। ये सब कुछ देखकर टूनी चिड़िया को बहुत खुशी होती है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए था। अब कल से मैं काम पर जाऊंगा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर का सारा खर्चा संभाल लूँगा। अब तुम घर पर आराम से रहना। उसके बाद टुन्नू चिड़ा अगले ही दिन शहर की फैक्ट्री में काम करने पहुंच जाता है। अब उसको अक्ल आ गई थी और इधर टूनी चिड़िया भी खुश थी। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, कम से कम मेरे पति को मेरी तबीयत खराब होने के बाद ही अकल आई। कम से कम आ तो गई। अब मेरे घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। एक जंगल में टूनी चिड़िया टमाटर की खेती किया करती थी। इस बार टूनी चिड़िया की खेती बहुत ही अच्छी हुई थी, तो टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। इस बार तो मेरी खेती बहुत ही अच्छी हुई है। जैसे हर किसान के सपने होते हैं कि वो अपनी खेती को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाए और अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करे, मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने हैं। अब मैं कुक्कू को भी हॉस्टल भेज सकूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। कुक्कू बेटा, आज बहुत ही खुशी की बात है। इस बार हमारी टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही लाल लाल टमाटर हमारी फसल पर आए हैं। अब मैं उस फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगी और तुम्हें भी मैं बाहर शहर में हॉस्टल भेज दूंगी। अब तुम भी बाहर रहकर पढ़ सकते हो और हमारे जो घर का किराया है मैं उस किराए को भी चुका दूंगी। टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू एक किराए के घर में रहते थे और वो किराए का घर एक कालू कौवे का था। वो कालू कौवा पक्षियों को किराए पर घर देता था। अरे यार, इस टूनी चिड़िया से तो मैं परेशान हो गया। एक भी महीने का किराया नहीं दिया। पूरे 6 महीने होने को चले हैं। अगर मुझे कहीं मिलेगी तो मैं इससे पैसों को कहूँगा। मुझे शहर जाना है और पैसों की ज़रूरत है। लेकिन उसी रात को जंगल में बहुत जोरों की बारिश होती है। बहुत तेज तेज बारिश हो रही थी, जिस बारिश की वजह से अगले दिन टूनी चिड़िया की सारी फसल बेकार हो जाती है। रात बारिश बहुत तेज हुई है। चलो पहले खेत पर चलकर देख लेती हूँ, कहीं मेरी फसल का नुकसान तो नहीं हुआ। उसके बाद टूनी चिड़िया फसल देखने घर से निकल जाती है। खेत पर जाकर टूनी चिड़िया देखती है तो उसकी सारी फसल बेकार हो चुकी थी। अरे ये क्या हुआ, मेरी तो सारी फसल बेकार हो गई। मैं तो बहुत कुछ सोच रही थी। मैंने सोचा था कुक्कू को हॉस्टल भेज दूंगी और घर का भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस बारिश ने तो मेरी सारी फसल बेकार कर दी। ये बारिश 2 दिन बाद नहीं हो सकती थी क्या? फिर मैं फसल काट लेती अपनी। टूनी चिड़िया अपनी फसल को देखकर रो रही थी। वो बहुत परेशान थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से आ जाती है और रास्ते में कालू कौवा उसको रोक लेता है। टूनी चिड़िया, मेरा किराया कहाँ है? पूरे 6 महीने होने को चले हैं। जब तुमसे किराया नहीं दिया जाता तो तुम घर क्यों लेते हो किराए पर? जल्दी से जल्दी मेरा किराया मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे साहब, आपको तो पता ही है रात जंगल में बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से मैंने जो फसल लगाई हुई थी
वो सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका एक एक रुपया चुका दूंगी। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा, क्योंकि जंगल में और भी पक्षी हैं। मैं किसी और को किराए पर घर दे दूंगा। कालू कौवे की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बेकार हो गई। एक तरफ कालू जी का किराया भी चुकाना है और मुझे कुक्कू को हॉस्टल भी भेजना है, लेकिन मैं क्या क्या करूं। अब तो एक ही काम करना होगा, मुझे अपने खेत का इंतज़ार करना होगा। जब वो सूख जाएगा तो उसमें दोबारा से टमाटर के बीज डाल दूंगी। टूनी चिड़िया अपने खेत सूखने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय बाद उसका खेत पूरी तरह से सूख जाता है। चलो मेरा खेत देख कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं और धूप भी अच्छी हो रही है। शायद मेरा खेत सूख गया होगा। अगर खेत सूख गया होगा तो मैं आज ही उसमें बीज बखेर दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है। अरे वाह, खेत तो पूरा सूख गया है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलो अब जल्दी से मैं घर चलती हूँ और घर से बीज लाकर खेत में बखेर देती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर से बीज लेकर आती है और पूरे खेत में बीजों को बखेर देती है। चलो आखिरकार आज मैंने बीज डाल ही दिए। रही बात पानी की, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। खेत पहले से ही गीला था तो इसमें नमी भी हो रही है। अब मुझे बस ये पौधे कब बड़े होंगे इनका इंतज़ार करना होगा। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए थे। अब टूनी चिड़िया सोच रही थी, अरे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अपने खेत पर भी नहीं गई। चलो चलकर देखती हूँ कि फसल कैसी हुई है इस बार। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो इस बार उसकी फसल पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। अरे वाह, कितनी सुंदर फसल हुई है मेरी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और इस बार की फसल तो पहले वाली से भी अच्छी हुई है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दोबारा से अपने सारे सपने सजा सकूंगी। अब तो मैं कुक्कू को ज़रूर हॉस्टल भेज दूंगी और घर का खर्चा भी आराम से निकल जाएगा। और रही बात कालू जी की, उनके भी सारे पैसे चुका दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी टमाटर की फसल बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है। फसल बेचने के बाद जो पैसे आए थे उनमें से वो अपने घर का किराया कालू जी को दे देती है और अपने बेटे कुक्कू को बाहर शहर में हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देती है। अब टूनी चिड़िया को कोई परेशानी नहीं थी, उसने सारे काम कर दिए थे। अब वह खुशी खुशी अपने घर में आराम से रहती है।